नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस पहले वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर का बेसिक क्या होता है। आइए शुरू करते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो में। कंप्यूटर कंप्यूटर को सीखने से पहले सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि बेसिक क्या होता है, क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तभी आप कंप्यूटर को अच्छे से समझ पाएंगे और उसे चला पाएंगे। बेसिक को शुरू करने से पहले हम सीखते हैं बी। बी का मतलब होगा बिगनर्स। बिगनर्स का मतलब शुरुआती, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं हम लोग। ऑल पर्पस मतलब है सारी चीज़ों के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कैरेक्टर से संबंधित हो, न्यूमेरिक से संबंधित हो, या डिज़ाइन करना हो, किसी भी चीज़ के लिए सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। एस का मतलब होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब हो गया उसमें हम सिंबल्स के रूप में कार्य करते हैं। जैसे आप कभी कभी जब भी आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में हम पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड डालने पे हमें ये सिंबल शो करता है, जिसे हम एस्ट्रिक बोलते हैं। ये सिंबल का मतलब होता है कि हम कोई कैरेक्टर या कोई नंबर टाइप कर रहे हैं, तो ये सिंबल्स होते हैं। ऐसे कई सिंबल्स होते हैं, जैसे ये आर का सिंबल होता है, ये रजिस्टर्ड के लिए होता है। सी का सिंबल होता है कॉपीराइट के लिए, और ये होता है @ जो हम ईमेल आईडी बनाने पे यूज़ करते हैं। फिर होता है आई का मतलब इंस्ट्रक्शन, जो हम उसे अनुदेश देते हैं, जैसे 2+2 करना है, या कैरेक्टर लिख रहे हैं तो कैरेक्टर शो हो, या प्रिंट दे रहे हैं तो प्रिंट हो। और अगर हम कोई नंबर लिख रहे हैं या फिर कैरेक्टर लिख रहे हैं, जो हम नाम लिख रहे हैं किसी का, तो वो हमें नाम दिखाई दे, या हम नाम में कोई गलती कर रहे हैं तो वो भी दिखाई दे। तो जो हम अनुदेश देंगे उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। सी का मतलब होता है कोड। कंप्यूटर जो होता है वो पूरा हमारा कोडिंग पे होता है। ठीक है, जो उसमें कोड चलते हैं वो है 0 और 1 के फॉर्मेट में, जो होता है ऑन और ऑफ। जी, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, जिसे हम बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, उसमें मैं एक और भी क्लास लूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि बाइनरी क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर। अब हमें कंप्यूटर के बेसिक हमको समझ में आ गया है कि बेसिक क्या चीज़ होती है, तो अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर की परिभाषा, जिसे बोलते हैं डेफिनेशन, वो क्या होती है। कोई भी डेफिनेशन दोस्तों सीखनी है तो उसको आप पार्ट्स में सीखिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कंप्यूटर इज़ ए प्योर इलेक्ट्रॉनिक मशीन। प्योर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है कंप्यूटर एक विद्युत से बना उपकरण है। ठीक है, जो हमें विच कैन हेल्प अस, जो हमें मदद करता है कैलकुलेट करने में, गणना करने में। द कॉम्प्लेक्स थिंग, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है दोस्तों जटिल। जटिल का मतलब कठिन से कठिन चीज़ों को वो कैलकुलेट करता है और कोई भी समय नहीं लेता है, विद इन नो टाइम, और हमें रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट में यहाँ फ्यू मिनट इसलिए लिख रखा है कि दोस्तों ये एक मशीन है। ठीक है, कभी भी मतलब हीट हो सकती है या ख़राब हो सकती है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय ले, इसलिए मैंने फ्यू मिनट लिया है। ठीक है, वैसे लेता नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी होता है तो वो ऐसा शो करता है। तो इस परिभाषा को अच्छी तरह समझिए, डेफिनेशन को। कंप्यूटर इज़ अ प्योर इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कैन हेल्प अस टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स थिंग विद इन नो टाइम। मतलब कठिन से कठिन चीज़ों की गणना करता है और कोई भी समय नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए, मैं उसको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अब हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर को फुल फॉर्म जानने के लिए दोस्तों नीचे देखिए, ये लिखा हुआ है। सी का मतलब है कॉमन। कॉमन का मतलब सामान्य, सभी के लिए एक जैसा है। ओ का मतलब ऑपरेटिंग। जब हम उसको जानेंगे तो हम उसे चलाने की कोशिश करेंगे, तो उसे ऑपरेटिंग बोला जाता है। एम का मतलब होता है मशीन। जो इसमें मशीनें लगी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट लगे हुए हैं। पी का मतलब होता है प्रोसेसिंग और प्रोसेसर। प्रोसेसिंग का मतलब जो भी हम उस पे काम करते हैं, प्रक्रिया करते हैं। और प्रोसेसर का मतलब दोस्तों एक ये डिवाइस होता है जो मदरबोर्ड में लगता है, सीपीयू में, जो मैं अभी आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा। यू का मतलब होता है यूज़र। जो हम काम करते हैं कंप्यूटर में, जो भी व्यक्ति काम करता है, ठीक है, वो यूज़र कहलाता है। टी का मतलब होता है दोस्तों, लोग उसको ट्रेनिंग पर्पज़ पे भी यूज़ करते हैं और टेक्निकल लेवल पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्निकल लेवल पे भी यूज़ करते हैं। ई का मतलब होता है एजुकेशन। एजुकेशन लेवल पे भी यूज़ किया जाता है। आर का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो भी इस पे काम करते हैं, तो वो रिसर्च के यूज़ पे यूज़ किया जाता है। ये होता है दोस्तों कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब आते हैं हम लोग तीसरी चीज़ में, जो है कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन आईपीओ साइकिल। कंप्यूटर जो दोस्तों होता है वो एक आईपीओ साइकिल होती है जिस पे पूरा बेस्ड होता है। ठीक है, आईपीओ का मतलब होता है, आई का मतलब होगा इनपुट। इनपुट से होगा फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से होगा आउटपुट। ठीक, और आउटपुट से जब हमें रिजल्ट प्रदान हो जाएगा तो वो काम हम फिर दूसरा काम करना चाहेंगे, और अगर हो सकता है तो यही काम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे, तो ये साइकिल चलती रहेगी। इनपुट में आ जाता है दोस्तों अपना कीबोर्ड। पी में प्रोसेसिंग, इसमें आ जाता है हमारा सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट, वो फिर होता है आउटपुट। आउटपुट में आ जाता है हमारा मॉनिटर। अब कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप किया है दोस्तों,
वो जाता है सीपीयू में, सीपीयू उसको एनालाइज़ करता है, चेक करता है कि कैरेक्टर से संबंधित है, न्यूमेरिक से संबंधित है। उसके बाद जो भी प्रक्रिया होती है वो हमको मॉनिटर पे दिखाई देती है, जिसमें हमें रिज़ल्ट मिलता है कि हाँ, ये चीज़ सही है या गलत है। अब इसी चीज़ को हम दोबारा रोटेट करते हैं, रिपीट करेंगे, तो ये आईपीओ साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो आईपीओ साइकिल पे ही बेस्ड होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लासेस में आपको बताऊँगा कि मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, ठीक है? और कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ आपको अब मैं अगली क्लासेस में बताऊँगा। तो इसी तरह बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है? अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।